तो बच्चों नमस्कार। लीजिए आज हम 12वीं के फिजिक्स में अगले टॉपिक हम देख रहे थे आवेश वितरण और पहला रेखीय आवेश वितरण को पढ़ चुके थे इससे पहले के वीडियो में। आज बच्चों हम देखेंगे पृष्ठ आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर सरफेस चार्ज क्या है, तो कोई भी इस तरह से आपका चद्दर है या कोई जिसमें क्षेत्रफल के रूप में हम जिसको परिभाषित करते हैं, यानी जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, उसमें यदि आवेश वितरित हो जाए एक समान और निरंतर हो तो उस पृष्ठ उसे क्या कहते हैं, उस पर जो आवेश रहेगा उसको हम कहते हैं पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं, यानी पृष्ठ में आवेश का वितरण। अब बच्चों यहाँ पर पृष्ठ में आवेश का वितरण एक समान और निरंतर, तो एक समान तो चलिए हम डाल दिए, तो वो हम जानते हैं कि पृष्ठ पर सभी तरफ जो है आवेश समान रूप से वितरित हो जाते हैं। अब निरंतर से क्या मतलब है, तो यहाँ पर कोई इनके बीच में जो गैप रेखाएं हैं या इस तरह से नहीं है कि हम उसको अलग अलग मान सकें, या निरंतर है, वो जुड़े हुए हैं। तो ये कैसे होगा, क्योंकि ये तो सभी अलग अलग आवेश हैं। अब जानते हैं इलेक्ट्रॉन वगैरह से मिलकर के बनता है, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। तो यहाँ पर निरंतर शब्द से आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि हम नदी में पानी जा रही है तो उसको हम निरंतर मानते हैं, लेकिन क्या आप पानी को वहाँ से उठाओगे एक दो बूंद, तो क्या वो उसका अंग नहीं है, निरंतर है, तो कैसे टूटा, अलग कैसे हुआ, एक समान तो नहीं है, निरंतर तो नहीं है ना। यानी उस बूंद बूंद से हम ये मानते हैं कि उस बूंद बूंद से मिल करके ये पानी बना हुआ है, उसी तरह से ये आवेश का जो छोटे छोटे अवयव हैं उनसे मिल करके ये पूरा जो आपका आवेश है वो बना हुआ है, निरंतर है। तो यहाँ पर हम ये ले लेते हैं कि यदि किसी चालक के पृष्ठ पर आवेश का वितरण एक समान रूप से निरंतर होता है तो उस पृष्ठ पर आवेश वितरण हम उसे कहते हैं। अब पृष्ठ पर आवेश का घनत्व तो क्या होगा, तो कैसे पता करोगे। मान लो इस पृष्ठ पर 10 आवेश हैं, इस आवेशों की संख्या 10 है और इसका क्षेत्रफल 5 वर्ग मीटर है, तो आप 5 से भाग दोगे, यानी एकांक पर कितना आवेश विद्यमान है, एकांक क्षेत्रफल उसके कितने आवेश विद्यमान है, उसको ही हम उसका आवेश घनत्व कहते हैं, पृष्ठ में उस आवेश का घनत्व। तो यही इसकी परिभाषा है चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। चूँकि क्षेत्रफल पर हम ले रहे हैं तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को हम क्या कहेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, क्योंकि पृष्ठ से संबंध हमारा सीधा है क्षेत्रफल से। यानी ये जो पृष्ठ बना हुआ है जिसमें लंबाई और चौड़ाई है, और इसलिए ये इसको एकांक में आ गए, यानी एकांक पृष्ठ आवेश घनत्व पर हम आ गए, तो हम इसमें चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आ गए। आवेश की मात्रा, तो आवेश को हम किससे भाग देंगे, क्षेत्रफल से। तो क्या हो जाएगा आपका Q/S। तो Q का मात्रक क्या है, कूलाम है, S का क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं, मीटर गुणित मीटर। किससे नापते हैं हम, नापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, मीटर गुणित मीटर, लंबाई हो चाहे चौड़ाई, तो मीटर का स्क्वायर, यानी कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या हो गया, पृष्ठ आवेश घनत्व का कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और माना चालक के पृष्ठ का क्षेत्रफल S है। अब हम आ जाते हैं इस पर गणना में। तो माना चालक के पृष्ठ का क्षेत्रफल S है तथा इसका छोटा सा अवयव, हम इस पूरे क्षेत्रफल पर अध्ययन नहीं करेंगे, इस पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल पर अध्ययन पहले नहीं करेंगे, एक छोटे से भाग पर अध्ययन करेंगे। उसके साथ हमारा परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल देखेंगे। उसके बाद इस पूरे आवेशित पृष्ठ के कारण Q0 पर बल को देखेंगे। तो कैसे करेंगे, उसके लिए समाकलन करेंगे जो बाद में आपको पता चलेगा। तब इस छोटा सा अवयव हम ले लिए, इसमें जो छोटा सा ये आपका क्षेत्रफल है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल है, एस है,
इसमें से एक छोटे से भाग पर आ जाते हैं जिसका हमारा एक छोटा सा अवयव ds है। इसका वर्णन में है आपका ये छोटा सा अवयव ds है और इस पर आवेश क्या होगा भाई, पूरे पृष्ठ पर q आवेश है, तो इस छोटे से भाग पर क्या होगा, छोटे से भाग पर dq आवेश होगा। यहाँ पर आवेश क्या होगा, इस पृष्ठ पर q आवेश है तो इस पर क्या होगा dq, छोटा से को हम d लगा देते हैं हमेशा, ये dq आवेश होगा। अतः इस छोटे से भाग पर आपका आवेश घनत्व तो क्या होगा, तो आवेश बटे क्षेत्रफल, तो यहाँ का आवेश क्या है dq है बटे ds। तो ये देखिए, इसलिए इसको हम प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से, यानी इसे छोटे से भाग पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो हो गया सिग्मा इक्वल टू dq अपान ds। उस आवेश पर, उस पृष्ठ पर आवेश जो है dq आवेश है, यहाँ पर इस बड़े में s आवेश है, q आवेश है, छोटे में dq आवेश है, इसका क्षेत्रफल ds है, तो यहाँ पर dq बटे ds, इसलिए dq बराबर ये इधर भाग में है, इधर गुणा हो जाएगा, dq बराबर सिग्मा इंटू ds। अब बच्चों हम यहाँ पर आगे गणना करेंगे। अब इस आवेश dq के कारण r दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश पर हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये तो आपका आवेश का एकांक पृष्ठ आवेश निकाल लिए, पृष्ठ घनत्व तो निकाल लिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके कारण अब परीक्षण आवेश लेंगे, उस पर ये कितना बल लगाएगा, यानी इसके कारण इस Q नाट पर या परीक्षण आवेश पर जो भी बल लगेगा, किसके नियम से हम बताएंगे इसको, कूलाम के नियम से हम तुलना करेंगे और उसके बाद इस पूरे पृष्ठ के कारण Q नाट पर जो बल लगेगा उसको देखेंगे। तो बच्चों अब हम इस dq आवेश जो है छोटे से भाग पर, उसके कारण r दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश, कौन सा आवेश स्थित है, Q नाट पर लगने वाला बल। यहाँ पर हम देखते हैं चित्र में, ये Q नाट जो है r दूरी पर स्थित है, इस छोटे से पृष्ठ से r दूरी पर स्थित है, इस पर ये बल लगाएगा। कूलाम के नियम से हम जानते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उसी सूत्र का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। ये छोटे से भाग के लिए हम आवेश को छोटा सा लिए, यानी dq के लिए ये इस बड़े क्षेत्रफल में से छोटे से को चुने, तो उस क्षेत्रफल को ds लिए और इसलिए यहाँ पर इसके कारण जो आवेश है, यहाँ पर dq आवेश है, उसके कारण ये Q नाट पर क्या बल लगेगा, dF लगेगा, यानी जो बल है छोटा सा बल लगेगा, उसको d से प्रदर्शित करते हैं। dF बराबर आप जानते हो 1/4 पाई अपसरण नाट, और हम यहाँ पर देखते हैं dq हम लिखेंगे कौन सा, किसके किसके बीच लग रहा है, dq इंटू q0, ये आवेश dq आवेश और q नाट आवेश के बीच लगने वाला बल, तो ये हो गया आपका dq इंटू q नाट अपान r स्क्वायर और आपका केप r, ये दिशा के लिए। अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको जो है dq का मान प्राप्त है। dq का मान देखिए क्या है, यहाँ पर dq बराबर निकाले हैं सिग्मा ds, छोटे से भाग पर आवेश, छोटा सा आवेश dq बराबर सिग्मा ds। यहाँ पर हम उस मान को रख देते हैं। इसको चलिए समीकरण 1 कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 से dq का मान रखने पर, क्योंकि जो आवेश है हमारा परीक्षण आवेश के साथ जो बल लगा रहा है, उसका मान को यहाँ पर हम रख देंगे। dq का मान है सिग्मा ds, इसको हम इस dq के स्थान पर रखेंगे। तो यह हो गया
डी एफ बराबर 1/4πε0 डी क्यू के जगह पर सिग्मा डी एस, ये देखिए सिग्मा डी एस अपान आर स्क्वायर, और ये क्यू नॉट गुणा में है, ये पहले से है, तो ये हो गया वेक्टर आर। अब बच्चों हम ये तो छोटे से भाग के कारण लगने वाला बल है किस पर, क्यू नॉट पर। अब इस पूरे क्षेत्रफल के इस छोटे छोटे से भाग से ही पूरा क्षेत्रफल बना हुआ है, ये पूरा पृष्ठ बना हुआ है इस छोटे छोटे भागों से मिल करके, तो उसके कारण यहाँ पर लगने वाला बल निकालेंगे, और इसके लिए हम इसका जो बल निकला है मान उसको समाकलित कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर फिर लिख देते हैं। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इस छोटे से भाग के कारण तो क्यू नॉट पर लगने वाला बल यानी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल को हम निकाल लिए, डी एफ बराबर 1/4πε0 सिग्मा डी एस इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, और ये के पार। अब इस संपूर्ण पृष्ठ के कारण यहाँ पर ये संपूर्ण पृष्ठ के कारण इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल का मान प्राप्त करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें अब पूरा बल आ जाएगा, छोटा सा बल नहीं आएगा क्योंकि पूरे पृष्ठ का बल लग रहा है। तो ये हम लिखेंगे एफ, लिखेंगे इसको, डी हट जाएगा एफ। अब इधर के लिए क्या करें, ये तो छोटा सा बल है, तो इधर के लिए हम इसको समाकलन कर देते हैं किसका, पूरे पृष्ठ का, सरफेस का एस। पहले में रैखिक में एल लिखे थे, यहाँ पर ये है आपका सरफेस यानी पृष्ठ का है, तो एस लिख दिए। तो अब है इसी का छोटे छोटे सभी को यानी समाकलन कर देंगे, तो ये होगा आपका 1/4πε0 सिग्मा डी एस अपान आर स्क्वायर क्यू नॉट कैप आर। बस यही है, समाकलन के अंदर में रख दिए। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ से जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल देंगे, जो जिनका समाकलन होना है उसको अंदर छोड़ेंगे, और यहीं पर उसको अंदर ही रख करके आपको छोड़ देना है। ये है आपका 1/4πε0, और बच्चों यहाँ पर और क्या बाहर आ जाएगा, क्यू नॉट भी बाहर आ जाएगा, अभी स्थिर है, तो ये क्यू नॉट ही कर देता हूँ, 1 को क्यू नॉट, 1 का कोई यहाँ पर आ गया है तो आवश्यकता नहीं है, और ये यहाँ पर बच गया सिग्मा, अंदर में ये एस हो गया, सतह समाकलन, पृष्ठीय समाकलन यहाँ पर एस हो गया, और ये यहाँ पर सिग्मा और डी एस ऊपर बच गया, सिग्मा डी एस, नीचे बच गया बच्चों आपका आर स्क्वायर, और यहाँ पर के पार। अब बच्चों यहाँ पर तो ये हो गया इस संपूर्ण पृष्ठ के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल का सूत्र हो गया। अब बुक में थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया है, रहने के लिए यही आपका सूत्र है, लगने वाला बल है ये। अब हम ये देखते हैं कि पृष्ठ आवेश के वितरण के कारण एकांक आवेश पर लगने वाला बल, तो ये फिर एक कर दिया है, पृष्ठ आवेश के कारण क्यू नॉट से भाग दे दिए, पृष्ठ आवेश वितरण के कारण तो बच्चों यहाँ पर है पृष्ठ आवेश वितरण के कारण एकांक आवेश पर लगने वाला बल, तो क्यू नॉट से का जगह पर हम एकांक कर दिए, एकांक आवेश पर लगने वाला बल तो 1 रख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका क्यू नॉट बराबर 1 कर दीजिए, या क्यू नॉट से भाग करोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 4πε0, ये आपका सतह क्षेत्रीय समाकलन सिग्मा डी एस अपान आर स्क्वायर कैप आर, यानी एकांक पर 1 रख दिए, क्यू नॉट बराबर 1 कर दिए, तो ये 1 हो गया, यहाँ पर क्यू नॉट है, बस फर्क यही है,
उसी को लिखा गया है। संपूर्ण पृष्ठ आवेश के कारण Q नॉट पर लगने वाला बल, यहाँ पर है पृष्ठ आवेश वितरण के कारण एकांक आवेश पर लगने वाला बल, तो Q नॉट का एकांक मान लिए, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 कर दिए। तो ये है बच्चों आपका सूत्र है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, और कृपया इसी तरह से वीडियो में जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि चैनल भी बढ़ पाए। तो लास्ट तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अब हम देखेंगे आगे कल आयतन पृष्ठ वितरण। तो थैंक्स।